अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। मेरा नेम है आमना मलिक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी, यानी कि जो पार्ट 2 है एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी का, उनमें जो स्टूडेंट्स इंग्लिश का पेपर देंगे पार्ट 2 में, उनका जॉब एप्लीकेशन के अंदर एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या लिखना है, वो सारा आज इस वीडियो में कवर होगा। सही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है। अगर आप मुझसे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से भी ले सकते हैं और वहाँ से जाके मुझे फॉलो भी कर दें। ठीक है। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक भी आपको दिख रहा है। ठीक है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो जॉब एप्लीकेशन है, इसमें क्या करना होता है कि आपको इस तरफ इस साइड पे एग्जामिनेशन हॉल लिखना होता है, सिटी APC 16 सितंबर 2025। यानी कि जो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, ये मैंने 16 सितंबर की डेट को इसको लिखा था, तो इसलिए मैंने वही डेट इस पर दे दी। सही है। तो आपने क्या करना है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपने इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल की हेड अपना साइड पे लिख देना है, सिटी के अंदर ABC डाल देना है और फिर डेट डाल देनी है। सही है। फिर अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे आपने लिखना है द हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर रिस्पेक्टेड सर। अब देखें, आपको एक सवाल आया है कि आपको जॉब लेनी है किस चीज़ के लिए, पोस्ट ऑफ लेक्चरर। यानी कि जैसे कि मैं क्या आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, समझा रही हूँ, एज अ टीचर गाइडेंस दे रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, राइट। तो इसी तरह आपको एक पेपर में सवाल आया है कि आपको लेक्चरर के लिए यानी कि टीचर के पोस्ट के लिए किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है। सही है। उसको एप्लीकेशन भेजना है उस इंस्टीट्यूट को कि आपको लेक्चरर के तौर पे आना है उस इंस्टीट्यूट में। तो अगर इस तरह का एप्लीकेशन आ जाए तो आपने सब्जेक्ट के अंदर वही बात लिखनी है। सही है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के अंदर जो है पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि आपको किसी कंपनी में जो है एप्लीकेशन भेजना है, तो कोई भी फर्जी से कंपनी का नेम डाल दें। अगर यहाँ पे कंपनी का नेम नहीं भी देना चाहते तो आप कंपनी का नेम ना डालें, बस आप लिखें हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हेडिंग दे दें और कंपनी के साथ यहाँ कंपनी लिख के आगे कर दें XYZ कर दें या फिर किसी कंपनी का नेम डालना चाहें तो डाल दें। जहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा है ना, वहाँ पे कंपनी का नेम आपने डाल देना है। बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट एज इट इज़ रहने देना है, लाहौर भी लिखे रहने दें। सब्जेक्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर दी कंपनीज पोस्ट, जो भी जो आपको आए ना सवाल जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखने का कहना है, वो आपने सब्जेक्ट में लिख देना है। सही हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर करके आपने एज इट इज़, ये यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, वो सारा का सारा आपने हर किस्म के एप्लीकेशन के साथ लिख देना। चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करो कंपनी में, चाहे आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करो पंजाब यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी किसी के लिए भी अगर आपको एप्लीकेशन दें तो ये जो दरमियान वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सेम हमने रखना है। हमने करना है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट विच पब्लिश इन लास्ट संडे द न्यूज़ इन विच यू इनवाइटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ डैश। अब यहाँ पे जो ये डैश है ना, ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स खाली नहीं छोड़नी होती, इसके अंदर आपने लिखना होगा। यानी कि जो आपको सवाल में आया है ना कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, लाइक अगर किसी कंपनी के लिए अगर आई है तो उस कंपनी वाली जॉब का आपने यहाँ रेफरेंस देना है। यानी कि जो बात आपने सब्जेक्ट के अंदर लिखनी है वही बात आपने यहाँ पे भी लिख देनी है। सही हो गया। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर वन ऑफ दोज पोस्ट। फिर उसके ऊपर ये जो दो लाइनें जो मैंने छोड़ी हुई हैं, इन दोनों लाइंस में आपने अपनी खूबियाँ बतानी है। यानी कि अगर आपको सवाल आ जाता है, अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह का अगर आ गया, ठीक है, तो इस तरह के आंसर में क्या क्या बातें लिखनी है वो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर भी दे दी जाएंगी। मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर खोलती हूँ, ठीक है, वहाँ से रीड करके बताती हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ें आपने अपने आंसर में लिखनी है। हमारे पास पेपर है 2024 एनुअल का। सही है। जो कि 2024 का जो ये पेपर है ना, इसके हम पेज 2 पे जाते हैं। ये हमारा पेज 2 है। इस दूसरे पेज के अंदर एनुअल 2024 के पेपर में आप देखें, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टिजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है। आपसे कह रहे हैं, आपसे ये लोग कह रहे हैं कि आप जो है ऐसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखें जिसमें आपको ऑफिस असिस्टेंट की जॉब चाहिए। यानी कि आपने एज अ ऑफिस असिस्टेंट कहीं पे जॉब करनी है तो आप उनको एप्लीकेशन ये भेजेंगे। अब आपने एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, आपने लिखना है ग्रेजुएट वांटेड अर्जेंटली, ऑफिस असिस्टेंट्स हैविंग गुड कमांड ऑफ इंग्लिश टाइपिंग एंड ड्राफ्टिंग आर रिक्वायर्ड। अब वो जो पोर्शन है जो आपको मैंने कहा था जो आपने खाली छोड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये जो मैंने आपको कहा था ना कि ये जो पोर्शन खाली छोड़ा है, इसके अंदर आपने लिखना है कि आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश एंड माई टाइपिंग स्किल्स आर वेरी ब्रिलियंट. आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड अ जॉब इन फलान डिपार्टमेंट इन एज अ टाइपिस्ट. इस तरह करके आपने अपनी खूबियों को बताना है. यानी कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपने कोशिश करनी होती है कि उस जॉब के लिए अपनी खूबियों को बताना होता है कि मैं इस जॉब के लिए फ़िट हूँ और मुझे ये सारे काम आते हैं. सही हो गया. तो वो आपने 1 से 2 लाइन में वो बातें बता देनी होती है. इवन आपको एक एग्ज़ाम पेपर में भी बता दिया था कि ये बातें, यानी कि उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसको टाइपिंग में एक्सपर्ट हो, उसको ड्राफ्टिंग करनी आती हो. तो वही बातें आपने यहाँ पे लिख देनी है कि मैं टाइपिंग पे अच्छा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मुझे ड्राफ्ट करने भी आती है, मैंने कहीं पास्ट में भी कहीं जॉब की थी, वहाँ पर भी मैं एज अ टाइपिस्ट वर्क करता था. तो इस तरह से आपने अपने बारे में बातें लिख देनी है. सही है. फिर यहाँ पर वो सारी बातें जब आपने लिख दी, अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या और पूछा है. अप्लाई टू शहाबुद्दीन सन्स एलटीडी हॉल रोड लाहौर. अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट में आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ असिस्टेंट. ये हेडिंग लिख देनी है. उसके अलावा आपने जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर शहाबुद्दीन सन एलटीडी हॉल रोड लाहौर लिख देना है. सही है. यानी कि जिनको आप भेजना चाह रहे हैं उधर आपने शहाबुद्दीन सन एलटीडी हॉल रोड लिख देना है डिपार्टमेंट का. लेकिन अगर इन्होंने खुद से नाम दिया हुआ ना कि आपने इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना, तो इसको देखिए यहाँ पे लोकेशन मेंशन है, तो सब्जेक्ट से पहले लोकेशन आपने शहाबुद्दीन सन्स एलटीडी हॉल रोड दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लोकेशन बता दी थी. एक और एप्लीकेशन आपको चॉइस में दी जाएगी, वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द डिविजनल इंजीनियर PTCL फॉर रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ ओवरचार्ज्ड बिल्स. ठीक है. अब आपने किसको, अगला एप्लीकेशन आपने भेजना है डिविजनल इंजीनियर PTCL के डिपार्टमेंट को. ये जो नेम है ये सब पैटर्न के अंदर जहाँ पे द हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपने डिविजनल इंजीनियर PTCL लिख देना है. यानी कि सब्जेक्ट से पहले जो लोकेशन है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाली, उधर ये नेम आ जाएगा. और जहाँ पे ये डिपार्टमेंट लोकेटेड है अब उसका नाम लिख दो. अगर नहीं नाम आता उस जगह का तो आप सिंपली लाहौर कर दो, या लोकेशन पे आप XYZ डाल दो, या बेशक लोकेशन डालो ही ना. सही है. और सब्जेक्ट के अंदर आपने लिख देना एप्लीकेशन टू द डिवीजन इंजीनियर PTCL फॉर रिफंड एंड एडजस्टमेंट ऑफ ओवरचार्ज बिल. इस तरह करके लिख दें. देखिए यहाँ पे उन्होंने लिस्ट नहीं बताई जैसे इन्होंने इसमें बताई है. तो अगर इस तरह का एप्लीकेशन आ जाए तो खुद से आप अपना चीज़ें फिलअप करेंगे. यानी कि सब्जेक्ट के अंदर आप खुद से देखेंगे कि कौन सी चीज़ आनी चाहिए और इस तरह से. सही है. यहाँ पर तो उन्होंने सब्जेक्ट में बता दिया कि आपने इस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है. सही हो गया. सप्ली भी खोल देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस किस तरह के एप्लीकेशन आते हैं. मैं आपको खोल देती हूँ पेपर वो भी. ये जो पेपर है हमारा, ये 2024 सप्ली का पेपर है. एक स्टूडेंट से मैंने मांगा तो उसने मुझे सेंड किया था. सप्ली का पेपर आप देखें 2024 इस पे लिखा हुआ है. यहाँ पे आप देखें 2024 इस पे लिखा है. मैं आपको ये दिखा देती हूँ इसमें कौन सी एप्लीकेशन आई हुई है. इसकी एप्लीकेशन आई हुई है राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर पोजीशन ऑफ डाटा एनालिस्ट एट नोवा सोल्यूशन. एक्सप्लेन हाउ योर एनालिस्ट स्किल्स आर एंड एक्सपीरियंस विद डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स कैन हेल्प द कंपनी. अब यहाँ पे क्या करना है, ये कह रहे हैं कि आपने डाटा एनालिस्ट एंड नोवा सोल्यूशन के डिपार्टमेंट में एज अ डाटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना है. ठीक है. यानी कि जो डिपार्टमेंट का नेम है वो है नोवा सोल्यूशन. सही है. उस डिपार्टमेंट में आपने एज अ डाटा एनालिस्ट अप्लाई करना है. और फिर ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब आप वो जो 2 लाइंस नहीं है जिसको मैंने कहा था आपने खुद से फिलअप करनी और अपने स्किल्स के बारे में बताना है, यहाँ पे वही बात लिखी है कि आपने अपने स्किल्स के बारे में ये बताना है कि आप एनालिस्ट की स्किल्स आपके अंदर बड़े अच्छे हैं और आप डाटा को बड़े अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं. तो यानी कि अगर आपको सवाल खुद से देना भी नहीं आता ना, तो अब यहाँ से देखें सारी बातें उन्होंने आपको लिख दी हैं. यही सारी चीज़ें आपने अपनी खूबियों में डाल देनी है कि मैं जो है एनालिस्ट स्किल्स बड़े अच्छी करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसमें बड़ा अच्छा है, मैं विजुअल टूल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ. तो इस तरह की बातें आपने एप्लीकेशन में लिखनी है. दूसरा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं जो चॉइस में आपको मिलेगा. राइट एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर एग्जामिनेशन हाईलाइटिंग द पुअर मैनेजमेंट एंड मिसकंडक्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग फाइनल पेपर्स, एड्रेस दी प्रॉब्लम्स एंड इस तरह. तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन आएगा. यहाँ पे आप जॉब नहीं मांगेंगे बल्कि आप अपने इंस्टीट्यूट का या एग्ज़ाम हॉल की बुराइयां बताएंगे कि हम जहाँ पेपर देने जाते हैं वहाँ जो टीचर हैं हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं, इस तरह की कोई भी आप बात लिख सकते हैं. सही है. तो यहाँ पे आप जॉब नहीं मांगेंगे बल्कि इसमें आप ये बताएंगे कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अच्छे नहीं है. अब यहाँ पे आपने किस बंदे को भेजना है, जिन बंदे को भेजना है उनका नाम होगा कंट्रोलर एग्जामिनेशन. ठीक है. आपने
हेड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ था ना वहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है कंट्रोलर एग्जामिनेशन की हेडिंग दे देनी है, और फिर नीचे आप बेशक पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो, आप बेशक पंजाब यूनिवर्सिटी को भेज दो ना ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। और सब्जेक्ट के अंदर आप लिख दोगे पुअर मैनेजमेंट एंड मिसकंडक्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। इस तरह से आप देख के ही एप्लीकेशन से देख के ही सब्जेक्ट लिख दोगे, और फिर बाकी सारा जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाया था वो सारा आप लिख देंगे स्टार्ट पे। अब जो मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है वो है जॉब के लिए। अगर आप वो इस तरह की एप्लीकेशन आ जाए ना तो आपने जो दरमियान वाला पोर्शन होगा ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो पोर्शन होगा ना ये वाला, ये आप चेंज कर दें। इसमें लाइक आप बता दें कि मैं एज अ स्टूडेंट पेपर देने गया था और मेरा पेपर जो है वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बुरा उन्होंने सलूक किया, यहाँ पे वो सारी चेंजेस आप कर दें। बाकी एंडिंग और स्टार्टिंग बिल्कुल आप सेम रखेंगे, लेकिन सेंटर आप चेंज कर देंगे, यानी कि जो सेंटर वाला पोर्शन है ये आप एप्लीकेशन के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। सही हो गया। ज़्यादातर जॉब्स के लिए आती हैं, इसलिए मैंने जॉब के हिसाब से इसका पैटर्न बनाया। अगर जॉब से ना आए, जैसे कि आप ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन वाली आ जाए कि आपसे वो पूछ रहे हो कि एग्ज़ाम हॉल में जो आपके साथ मिसकंडक्ट यानी कि बुरा बिहेवियर आपके साथ किया जाता है उसके बारे में आप बताएं, एप्लीकेशन लिखें, तो तब फिर आप यहाँ पे सेंटर वाले पोर्शन में चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपने वही चीज़ लिखनी है जो पूछी जा रही है, बाकी स्टार्टिंग एंडिंग ये सारा आप सेम लिख सकते हैं। सही हो गया। बस इतना था एप्लीकेशन। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है CV। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको CV लिखना पड़ेगा। सही है। CV पे पहुंचने से पहले आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एक सवाल आया, द पोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट इज़ लाइंग इन द ओरिएंट, यू हैव रिसेंटली रीड द डिटेल इन डेली मेल, अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पे एक पोस्ट, अब आपको एक एप्लीकेशन है, ये अकाउंट इज़ लाइंग, अच्छा अकाउंटेंट की जॉब है, ऐसे ही इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो उसको देखें कैसे स्टूडेंट ने सॉल्व किया। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल डाला, सिटी में आपने ABC लिख दिया और डेट डाल दी। उसके बाद साइड पे आपने मैनेजर का नाम दे दिया। अगर मैनेजर नहीं देना तो यहाँ पे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बेशक ले दें, ठीक है। अगर कुछ ना समझे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट दे दिया करें। और यहाँ पे उस कंपनी का नेम यहाँ पे लिखा है ना, ओरिएंट उस कंपनी का नेम है, और फिर आपने लोकेशन डाल दी, सब्जेक्ट में इसका नेम डाल दिया कि जॉब जो है अकाउंटेंट की है, रिस्पेक्टेड सर, और फिर सर से आपने इस जॉब के बारे में सारा बता दिया, ठीक है। और फिर सर से योर्स ट्रूली करके XYZ करके इसने ख़त्म किया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं कि मैं जो है बहुत अच्छा जो है क्लर्क था, और मैंने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, और मैं बहुत मेहनती अकाउंटेंट हूँ, और जो है इस तरह की उसने अपने बारे में बातें लिखी हुई हैं। और मैं तकरीबन 20 साल मेरी एज है, और मैं फ़िज़िकली और मेंटली तौर पे फ़िट हूँ इस जॉब के लिए, और इस तरह की इसने बातें लिखी हुई हैं। और मुझे इस जॉब पे आप प्लीज़ अप्लाई करवा दें, और आई फील वेरी ऑब्लिगेटेड टू यू, आई शैल स्ट्राइव टू राइज अप टू योर देन एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे लास्ट में वो ये कह रहा है कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। तो इस तरह की बातें इसने अपने एप्लीकेशन में लिखी हैं, यानी कि जो भी आपको एप्लीकेशन है जिस जॉब के लिए भी है, आपने अपनी खूबियों को उसके साथ रिलेट कराना है जॉब के साथ। सही है। अब हम बात करते हैं CV की। तो जब आप जॉब पे अप्लाई करें तो हमने CV की हेडिंग देनी है, ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से मेंशन, यहाँ पे हेडिंग देनी है मेंशन योर CV की। फिर आपने लिखना है करिकुलम वाइट, फिर उसके बाद अपना नेम की जगह आपने XYZ डालना है, कॉन्टैक्ट की जगह आपने कोई भी रैंडम सा नंबर डाल देना है, और XYZ करके gmail.com या email.com कर देना है। एड्रेस में आपने लाहौर पाकिस्तान कर देना है। ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग देनी है, उसमें लिखना है टू वर्क एज अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट जरूरी नहीं है, जॉब तो कोई भी आ सकते हैं, तो अकाउंटेंट की जगह आपने उस जॉब का नाम डालना है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन आई हुई है। इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा आपने सेम लिखना है, लेकिन जहाँ पे अकाउंटेंट होगा वहाँ पे आपने चेंजेस करनी है एप्लीकेशन के हिसाब से। अगर आपको अकाउंटेंट की जगह कोई भी जॉब ऑफर आ गई, यानी कि लेक्चरर की आ गई है, तो यहाँ पे लेक्चरर आप लिख देंगे। सही है। एजुकेशन आप अपनी बताएंगे कि आपने BCom किया पंजाब यूनिवर्सिटी से 2023 में, यानी कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से BCom किया 2023 में, आप ग्रेजुएट हो गए थे। सही है। फिर आपने अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन बतानी है कि आपने कॉमर्स की स्टडी की थी, BISC लाहौर से की थी 2021 में। फिर मैट्रिकुलेशन के बारे में बताना है, यानी कि अगर आपको ये सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं तो आप सिंपल जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जहाँ से आपने तालीम हासिल की है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ लिख देनी है। स्किल्स आपकी क्या है कि आप अकाउंटेंट में अच्छे हो। देखो, अगर अकाउंटेंट की पोस्ट पर आए तो आपने अकाउंटेंट की स्किल्स के बारे में बताना है। अगर आपके कंप्यूटर की पोस्ट के ऊपर स्किल्स आए, यानी कि कंप्यूटर वाली कोई जॉब है, तो कंप्यूटर की स्किल्स इस से बता देनी है। अगर लेक्चरर की पोस्ट आए तो लेक्चरर्स की क्या खूबियाँ होती हैं, उसकी स्किल्स आपने यहाँ पर बता देनी है। सही हो गया। अब जैसे कि अकाउंटेंट का पोस्ट थी, तो इस पर देखिए ये कहता है कि ये फाइनल अकाउंटेंट है, ये बैलेंस शीट वगैरह भी अच्छी बना लेता है, इसको MS ऑफिस भी आता है, एक्सेल का यूज़ भी आता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सारे इसको यूज़ करने आते हैं। उसकी टाइपिंग स्पीड जो है 45 WPM जितनी है। सही है। तो उस तरह की बातें आपने लिखनी होती हैं जब भी
इस तरह की बातें हैं, यानी कि आपने अपने सीवी के अंदर स्किल्स जो है लाजमी बताने होते हैं कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि आपकी एज जो है 20 साल है, आपने अपने मैट्रिमोनियल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, नेशनैलिटीज़ बतानी है कि आप पाकिस्तानी हैं, कौन है, इस तरह से आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे आके आपकी सीवी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन लिख दी, एप्लीकेशन लिखने के बाद आपने अपने सीवी को मेंशन करना होता है, सही है। सीवी को मेंशन इसलिए करना होता है कि सीवी लिखने से आपके मार्क्स में इंक्रीज़ आता है। अगर आप सीवी नहीं लिखना चाहते, जस्ट पैटर्न लिख के वाइंड अप करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, बट उसमें मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप सीवी लिखेंगे इस तरह से, जैसे मैंने किसी अकाउंटेंट की दी हुई है, तो आप जब सीवी लिखेंगे किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो लेक्चरर की आ जाए या टाइपिस्ट की पोस्ट की आ जाए या अपना असिस्टेंट की आ जाए, जो भी है, तो आपने उस हिसाब से सीवी लिखनी होती है, उसके आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये जो PDF है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसकी पिक्चर भी वीडियो के एंड पे लगा दूँगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।